आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इस म्यूजिक स्टूडियो के डोर के ऊपर मैंने क्या क्या अकूस्टिक ट्रीटमेंट करी सो दैट डोर से कोई साउंड लीकेज ना हो, ना अंदर की साउंड बाहर जाए, ना बाहर की साउंड अंदर आए और हमारा डोर साउंड प्रूफ हो जाए। और अगर आप भी ये साउंड प्रूफिंग की नॉलेज लेना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से एंड तक पूरी वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी नई यूट्यूब वीडियो सीरीज का प्रोडक्ट रिव्यूज बाय सर गामा। इसके अंदर मैं नए नए प्रोडक्ट्स या अपने स्टूडियो के इक्विपमेंट्स या क्या क्या चीजें हो रखी हैं स्टूडियो में, अपने रिव्यूज बेसिकली काफी अलग अलग चीजों के बारे में बताता हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं हूं सर गामा, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, साउंड इंजीनियर एंड अ म्यूजिक बिजनेस कोच। और इस चैनल का मेन मोटिव है आप लोगों को म्यूजिक बिजनेस की वो नॉलेज देना जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को बिल्कुल नहीं होती और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारी नॉलेज मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑल अबाउट म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। आप वो प्लेलिस्ट को यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप नए हो, अगर आप उस प्लेलिस्ट के बारे में नहीं जानते तो ट्रस्ट मी, बस एक बार प्लेलिस्ट खोल के टॉपिक्स पढ़िएगा। आई एम श्योर यू विल लव इट। और आपको शायद नहीं पता होगा कि ये चीज, ये नॉलेज ऐसी अवेलेबल है जो आपको चाहिए थी और आपको उसके बारे में पता भी नहीं था। चलिए अब हम वापस आते हैं अपनी आज की वीडियो पे। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने अपने स्टूडियो के रेनोवेशन और अकूस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में काफी डिटेल में बात करी थी। और उसी वीडियो पे मुझे काफी कमेंट्स मिले कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि मैंने अपने डोर के ऊपर एग्जैक्टली क्या अकूस्टिक ट्रीटमेंट करी। तो आज हम स्पेसिफिकली डोर अकूस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, एक होती है अकूस्टिक ट्रीटमेंट, एक होती है साउंड प्रूफिंग। अकूस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब कि आपके स्टूडियो में जब म्यूजिक बजेगा, जब आपके मॉनिटर से साउंड आएगी तो वो कितने अकूस्टिकली ट्रीटेड एनवायरनमेंट में जा रही है, कितना रिवर्ब होगा, कितना डिले होगा, कितनी एब्जॉर्प्शन होगी साउंड की और कितनी एक्यूरेटली फ्लैट सिग्नल आपको मिलेगा आपके रूम से, वो होता है अकूस्टिक ट्रीटमेंट। बट साउंड प्रूफिंग का मतलब होता है कि जहां पर आप ये सारा काम कर रहे हो, जहां पर रिकॉर्डिंग्स, मिक्सिंग, मास्टरिंग कर रहे हो, जो भी चीजें आप अपने म्यूजिक के साथ जहां पर भी कर रहे हो, उससे बाहर साउंड कितनी जा रही है, कितनी लीकेज हो रही है साउंड की, और उसके बाहर के एनवायरनमेंट में से आपके स्टूडियो के अंदर कितनी साउंड लीक होकर आ रही है। दिस इज साउंड लीकेज। और इसी साउंड लीकेज को मिनिमम करने के लिए हम लोग साउंड प्रूफिंग करते हैं। सबसे पहले तो ये डिफरेंस होता है अकूस्टिक ट्रीटमेंट में और साउंड प्रूफिंग में। कई लोगों को नहीं पता होता, वो अकूस्टिक ट्रीटमेंट को भी कहते हैं मैं अपने म्यूजिक में साउंड प्रूफिंग करा रहा हूं, और साउंड प्रूफिंग को कहते हैं मैं अपने म्यूजिक में अकूस्टिक ट्रीटमेंट करा रहा हूं। इन दोनों का पर्पस बिल्कुल अलग होता है जो आप अभी समझ गए होंगे। तो डोर के ऊपर हमने साउंड प्रूफिंग एंड अकूस्टिक ट्रीटमेंट दोनों करी है। ये जो मेरा स्टूडियो है ये 4th फ्लोर पर है और यहाँ पर ज्यादा शोर रहता नहीं है, बट स्टिल इसके बाहर जो स्ट्रीट है नीचे वो काफी लाइवली है। काफी गाड़ियां, हॉर्न, बसेस, थोड़ा बहुत बच्चे खेल रहे होते हैं। और कुछ ही दूर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, जैसे दशहरा ग्राउंड बोलते हैं, जैसा कि नाम है उसका। दशहरा, दिवाली, ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो वहां पर दिवाली मेला लगता था रोज रात को, और मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाई थी। जहां तक मुझे याद है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वीडियो ढूंढूं अपने फोन में, और अगर मुझे वो मिल गई तो मैं इसी वीडियो में भी आगे पहले आपको वो दिखाऊंगा कि साउंड का कितना फर्क है। इस वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं आप लोग को, स्पेशली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए। एक आर्टिस्ट का काम क्या होता है? म्यूजिक बनाना। लेकिन इस काम में टाइम लगता है, और जो इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना टाइम लगाकर एक गाना प्रोडक्ट बन के निकल कर आता है बाहर, उसके बाद वो अपनी सही जगह की ऑडियंस पर पहुंचे, ये काम एक आर्टिस्ट का नहीं होता है। ये काम होता है मार्केटिंग टीम का। आपके साथ कोई ऐसे लोग जुड़े हुए हों जो आपके म्यूजिक को सही जगह पहुंचाए, क्योंकि आप लोग ने सुना होगा जो दिखता है वही बिकता है, और दिखना बहुत जरूरी है। और आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम पे जहां पर डेली एटलीस्ट 60,000 सॉन्ग्स रिलीज होते हैं हर एक दिन, लोगों को दिखना ही एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो मार्केटिंग है ताकि लोग आपको देख सकें, ये खुद में एक अलग इंडस्ट्री है। और इसमें अगर आर्टिस्ट अपना टाइम लगाने लग जाए, अपना समय लगाने लगे और अपना दिमाग लगाने लगे, तो वो म्यूजिक से हट जाएगा। और ये जो मार्केटिंग, पीआर, कम्युनिटी बिल्डिंग और ये वाला जितना भी काम है ना, ये सब एक टीम को हैंडल करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास ये करने के लिए कोई टीम नहीं होती। और यहीं पर आते हैं हमारे साथ मैडवर्स। मैडवर्स एक बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। मैं भी अपने, आप जल्दी देखोगे वीडियोस में, मैं अपने सॉन्ग्स भी सारे मेरे प्रीवियस जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से मैडवर्स पर शिफ्ट कर रहा हूं। और अपने नए रिलीजेस जो आने वाले हैं इस साल, काफी अच्छे गाने आने वाले हैं, स्टे ट्यून, वो भी मैडवर्स के ऊपर रिलीज करूंगा। और अब मैडवर्स ने एक अलग सेगमेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है इम्पैक्ट। और ये इम्पैक्ट सिर्फ इसी चीज पर फोकस्ड है कि एक आर्टिस्ट को उनकी डेडिकेटेड मार्केटिंग के सॉल्यूशंस मिलें, उनकी सोशल मीडिया की ग्रोथ हो, उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सबकी इंडिविजुअल ग्रोथ हो, उनको ऑर्गेनिक ऑडियंस मिले, उनको ऑर्गेनिक व्यूज मिले, और उनकी डेडिकेटेड ऑडियंस उन तक पहुंचे। और ये ऑडियंस बिल्ड करना एक मार्केटिंग टीम का काम है। और जो मैडवर्स ने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है हर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए, जिसका नाम है इम्पैक्ट। और ये लोग हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं। सो इम्पैक्ट बेसिकली क्या करता है कि
आपको पहले रिव्यू करेंगे एज एन आर्टिस्ट कि आप अभी किस लेवल पर स्टैंड करते हो, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ कितनी है और आपकी ऑर्गेनिक रीच कितनी है, आपके स्टैटिस्टिक्स कितने हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद वो आपके लिए एक कस्टमाइज्ड टेलर्ड सॉल्यूशन लेके आते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग में, फैन पेजेस क्रिएट करने में, आपकी ऑडियो को रील्स पर लेके आने के लिए, ट्रेंडिंग बनाने की कोशिश करने के लिए, काफी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स पे आपके गानों को प्लेलिस्ट पिचिंग के लिए दिया जाता है, टारगेटेड एड्स लगाने के लिए। ये सारी चीजें, ये तो मैं अभी कुछ थोड़ी सी बोल पा रहा हूं, मैं ज्यादा बता भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इंपैक्ट प्रोवाइड करता है एज अ सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए। तो वो 360 डिग्री सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग के, और पर रिलीज सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी और एक लिंक भी मिलेगा साथ में। वहां पर जाकर आप इंपैक्ट के बारे में काफी चीजें देख सकते हो, या फिर उस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो उनसे कि वो आपकी एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपनी वीडियो पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो सामने यहाँ पे आपको लाइट्स और झूले दिख रहे होंगे। इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत अंधेरा है, बट यहाँ दिवाली मेला लगा हुआ है मेरे स्टूडियो के पास, जो अभी हमने नया रेनोवेट किया है। और ध्यान से सुनेंगे तो आपको आरती की आवाज़ सुनाई देगी। और साथ में नीचे जा रहे ट्रैफिक की भी। बट लेट्स गो इनटू द स्टूडियो एंड देखते हैं कि हमारे स्टूडियो में इसमें से कितनी आवाज़ आ रही है। तो एज यू कैन सी कितना साइलेंट है स्टूडियो। ना बाहर से आरती की आवाज़ आ रही है और ना ही ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है। इट्स सो साइलेंट। तो जैसे कि आपने देखा दिवाली मेला था, दिवाली मेले की साउंड मुझे बाहर अपनी बालकनी में आ रही है, बट जैसे ही मैं अपने स्टूडियो रूम के अंदर एंटर करता हूं तो यहाँ पर वहाँ के गानों की साउंड ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। और हमारे डोर की एकूस्टिक ट्रीटमेंट उसका एक काफी बड़ा रीजन है। डोर के ऊपर सबसे पहले हमने डोर की ही शेप का एक पैनल बनाया वुडन फ्रेम के साथ, लकड़ी के बट्टे होते हैं वो लगाकर हमने एक पूरा फ्रेम बनाया 2 इंच मोटा, और उसके अंदर हमने रॉक वूल भरी। रॉक वूल भर के उसके ऊपर जूट का कपड़ा, जिस कपड़े से एकूस्टिक पैनल्स बने हुए हैं, और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो प्लीज मेरी वीडियो देखिएगा जिसके अंदर मैंने एकूस्टिक ट्रीटमेंट के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है, वो आप यहाँ पर जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो फिर हमने उसके अंदर रॉक वूल भर के उसे जूट के कपड़े से स्ट्रेच करके पूरा फिक्स कर दिया। तो अब जो डोर की नॉर्मल चौड़ाई थी वो ऑलरेडी 2 इंच थी, अब उसके ऊपर हमने 2 इंच का और अकूस्टिक पैनल बना दिया। तो सबसे पहले तो साउंड एब्जॉर्प्शन होगी उस अकूस्टिक पैनल से, लेकिन ये साउंड प्रूफिंग नहीं है। पहली बात तो यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है मेरे मॉनिटर से, वो मेरे सामने डोर है, बिल्कुल मॉनिटर्स के सामने है डोर, तो वहां पर टकराएगा तो साउंड एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। मतलब स्टूडियो से बाहर साउंड जाने के लिए साउंड ज्यादा बचेगी ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम साउंड हमारा डोर एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद साउंड प्रूफिंग के लिए हमने क्या किया, डोर के आउटर साइड पे लोहे के फ्रेम्स बनाए। फ्रेम्स मतलब आप लगा लीजिए लोहे की पत्तियां ली, वो हमने डोर के साइड पर लगा दी। अब लोहे की पत्तियों के बाद हमने जहां पर वो डोर बंद होगा, एक ना रबड़ होता है, वो रबड़ आपने फ्रिज देखा होगा अपना, रेफ्रिजरेटर का जब डोर क्लोज करते हैं तो वहां पर एक रबर की सील होती है जिससे वो डोर परमानेंटली बंद हो जाता है। वो रबर की सील हमने बाहर चौखट पर लगाई और उसके अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप डलती है, और वही मैकेनिज्म होता है जो एक्चुअली फ्रिज में भी यूज होता है। जो रबर की स्ट्रिप होती है ना फ्रिज के कॉर्नर्स पे, उसके अंदर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। तो जब आप डोर को बंद करते हो, और फ्रिज लोहे का होता है, तो जब आप डोर बंद करते हो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप उस लोहे से चिपक जाती है और वो प्रॉपरली सील हो जाता है, इसलिए फ्रिज की ठंडक बाहर लीक नहीं होती। सिमिलरली हमने उस रबर की फोम के अंदर मैग्नेटिक स्ट्रिप्स डाली, और डोर के ऊपर हमने, क्योंकि डोर लकड़ी का है, लोहे का नहीं है फ्रिज की तरह, एक लोहे की स्ट्रिप्स लगा दी ताकि जब डोर बंद हो वो मैग्नेटिक स्ट्रिप उस रबर के साथ डोर के लोहे वाले हिस्से के साथ चिपक जाए और वो प्रॉपर साउंड प्रूफ हो जाए, साउंड लीकेज मिनिमम हो जाए, इनसाइड टू आउट और आउटसाइड टू इन। ये तीनों साइड हो गई, प्लस नीचे कारपेट है फ्लोर पे, और कारपेट से जो डोर है हमारा वो प्रॉपर टच होता है, तो नीचे से भी लीकेज का ऑप्शन नहीं है, और ऊपर से तीनों साइड से हमने उसे बंद कर दिया है। अंदर से हमने उसकी अकूस्टिक ट्रीटमेंट कर दी है, एंड दिस इज हाउ वी अकूस्टिकली ट्रीटेड एंड साउंड प्रूफ्ड आवर म्यूजिक स्टूडियो का दरवाजा। और ये जो अकूस्टिक ट्रीटमेंट वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये चीजें हम बहुत इन डिटेल और इन डेप्थ सिखाते हैं अपने म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स में। अगर आप ऐसी ही और नॉलेज जानना चाहते हो और चीजें देखना चाहते हो, म्यूजिक बिजनेस सीखना चाहते हो, सून इन फ्यूचर म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग भी सीखना चाहते हो इन डेप्थ और इन डिटेल, प्लीज फॉलो दिस चैनल
लाइक दिस वीडियो अगर आपको पसंद आया जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मैं बार बार आपके होम पेज पे आके आपको परेशान कर सकूं और जबरदस्ती अच्छी नॉलेज आपको दे सकूं। प्लीज मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, वहां पर मैं काफी अलग टाइप का कंटेंट और काफी इनसाइट्स डालता हूं। उसका यूजर नेम आपको स्क्रीन पे कहीं दिख जाएगा और लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप मेरी प्राइवेट कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन माय व्हाट्सएप चैनल जिसका नाम है सरगामा हेडक्वार्टर्स। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है या अनाउंसमेंट होती है किसी भी चीज से रिलेटेड तो वो सबसे पहले मेरे व्हाट्सएप चैनल पर अनाउंस होती है प्राइवेट कम्युनिटी को, उसके बाद वो पब्लिकली हर सोशल मीडिया पर जाती है। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलूंगा आपसे जल्दी अगली वीडियो में नई नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन और नई इनसाइट के साथ। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मिल पाऊंगा। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।